अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल AR एकेडमिक सिस्टम। सेकंड लेक्चर है हमारे पास, जिसमें हमने डेफिनेशन करनी है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के हवाले से बात कर रहे थे, तो उसमें से हमारे पास जो आज का लेक्चर है उसमें है इक्वल मैट्रिक्स। मसावी कालब क्या होता है? टू मैट्रिसेस और कॉल्ड इक्वल मैट्रिसेस इफ़ एंड ओनली दे हैव सेम ऑर्डर। अगर उनका मर्तबा बराबर हो, देयर कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज और एलिमेंट्स आर इक्वल। देयर कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल और सेम। ठीक है, फर्स्ट हमने कहा है दे हैव सेम ऑर्डर, अगर उनका मर्तबा बराबर हो। सेकंड पे क्या कहा है? देयर कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कालब है ए, इसके अरकान है हमारे पास 7 सिफर 3 और 2, जबकि हमारे पास बी मैट्रिक्स है जिसके अरकान है 4 जमा 3, फिर सिफर है, फिर हमारे पास है 2 जमा 1 और इसके साथ 2। ये दोनों मैट्रिसेस जो हैं ए और बी सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि चेक करें ना, इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री 7 है, इसमें भी 4 + 3 7 हो जाएगा। फिर हमारे पास ये चेक करें तो 3 है, 2 + 1 3 हो जाएगा, क्योंकि इनकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल हैं। ऑर्डर चेक करें तो कॉलम भी इसमें 2 हैं, रोज़ भी 2 हैं, तो 2/2 इसका मर्तबा बनेगा, मतलब ऑर्डर बनेगा, तो उस वाले से भी ठीक है। इसका चेक करेंगे तो ये भी 2/2 ही बनेगा। मतलब ये हुआ कि दो मैट्रिक्स, दो कालब आपस में मसावी होते हैं। कब मसावी होते हैं? जब उनका मर्तबा बराबर हो, जब उनके कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज मतलब मुतनाज़रा अरकान जो होते हैं वो बराबर हों। ठीक हो गया। अब उर्दू में इसकी डेफिनेशन करते हैं। उर्दू में क्या बनेगी बेटा? उर्दू में हमारे पास मसावी कालब की तारीफ बनेगी, दो कालब आपस में मसावी होते हैं, दो कालब आपस में मसावी होते हैं। कब मसावी होते हैं? जब उनका मर्तबा बराबर हो, जब उनका मर्तबा बराबर हो। सेकंड है उनके मुतनाज़रा अरकान बराबर हो, उनके मुतनाज़रा अरकान बराबर हों। दो कंडीशन है, जब उनका मर्तबा बराबर हो, जब उनके मुतनाज़रा अरकान बराबर हों। जैसे कि हमने एग्जाम्पल भी दी है, पीछे लिखा है कि दो कालब आपस में मसावी कालब कहलाते हैं। कौन से दो कालब थे? एक था हमारे पास एक कालब 7 0 3 2, और बी का कालब है हमारे पास 4 + 3 0 2 + 1 और 2। ये दोनों आपस में इक्वल मैट्रिक्स हैं, मसावी कालब हैं। क्यों मसावी हैं? क्योंकि इनका मर्तबा भी बराबर है और इनके मुतनाज़रा अरकान भी एक दूसरे के बराबर ही हैं। यहाँ पर भी हमने यही बात की है कि दो कालब आपस में मसावी होते हैं। कब मसावी होते हैं? जब उनका मर्तबा बराबर हो। तो इसका उन दोनों कालब का मर्तबा भी बराबर था और इनके अलावा इनके मुतनाज़रा अरकान भी बराबर हों। इन दोनों के मुतनाज़रा अरकान भी बराबर ही थे। तो इसके अलावा जो नेक्स्ट टाइप होती है इक्वल मैट्रिक्स के अलावा है हमारे पास सिमेट्रिक कॉलम। सिमेट्रिक कॉलम क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स जिसे बोलते हैं। ये होता क्या है बेसिकली? तो कह रहा है कि अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A matrix is called is known as is called symmetric। कब सिमेट्रिक होता है? इफ द डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए। ए कॉलम और मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ द डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए। ए कॉलम सिमेट्रिक कॉलम कहलाता है। एक कॉलम सिमेट्रिक कॉलम कहलाता है। एक कॉलम सिमेट्रिक कॉलम कहलाता है। कब कहलाता है? अगर ए का मक्ता बराबर हो, किस चीज़ के बराबर हो? ए कॉलम के बराबर हो। अगर ए का मतलब कॉलम ए का मक्ता जो है वो कॉलम ए के बराबर हो, तब ये कॉलम क्या कहलाता है? हमारे पास सिमेट्रिक कॉलम कहलाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कॉलम है, इसके अरकान है हमारे पास 1 - का 2 2 और 1।
ये हमारे पास कहलाता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्यों कहलाता है? क्योंकि अगर इसका डिटर्मिनेंट या मक्ता मालूम करें तो इसका जवाब जो आता है वो ए कालब ही आता है। लिहाजा हमारे पास ये कौन सा कालब हो गया? सिमेट्रिक कालब हो गया। सिमेट्रिक कालब की क्या डेफिनेशन हमने किया है? हमने कहा है कि मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ़ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए। अगर एक कालब सिमेट्रिक कालब कहलाता है अगर ए का मक्ता जो है वो ए के बराबर। बेटा हमारे पास नेक्स्ट टाइप है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की वही वाली डेफिनेशन करेंगे जैसे आपने ऊपर लिखा है मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पर लिखेंगे मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब कहलाता है? इफ़ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ ए। कब हमारे पास मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक कहलाता है? मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ़ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ ए या नेगेटिव ऑफ ए। अगर ए का मक्ता माइनस ए के बराबर होता है तब ये क्या कहलाता है? हमारे पास सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक कालब कहलाता है। कब कहलाता है? एक कालब स्क्यू सिमेट्रिक कालब कहलाता है। स्क्यू सिमेट्रिक कालब कहलाता है। कब कहलाता है? जब कह रहा है कि ए का मक्ता जो है ये माइनस ए के बराबर हो तब ये हमारे पास कालब कहलाता है स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट। हमने बेटा तारीफ की है स्क्यू सिमेट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ या नेगेटिव ऑफ ए। एक कालब स्क्यू सिमेट्रिक कालब कहलाता है। कब कहलाता है? जब ए का मक्ता जो है वो माइनस ए के बराबर हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास फिर से कालब लेते हैं, वही वाला ए कालब है हमारे पास। इसके अरकान है हमारे पास सिफर -4 4 सिफर मतलब 0 -4 4 0। ये अगर अरकान हो और इसका डिटर्मिनेंट मालूम करें तब ये माइनस ए के इक्वल आता है और ये हमारे पास क्या कहलाता है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। तो यहाँ पर थोड़ी सी हमने गलती की, छोटी सी गलती कर दी है। यहाँ पर लिखा हुआ है +2 -1 क्योंकि अगर इसकी मक्ता जब मालूम करेंगे तब ये इन्वर्स हो जाएगा। ये नीचे ऊपर इस तरह से आ जाएंगे, फिर ये हमारे पास क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही ए के बराबर आ जाना है। ठीक है, हमने कहा है कि एक कालब सिमेट्रिक कालब कहलाता है। कब कहलाता है? अगर ए का डिटर्मिनेंट जो है वो ए के बराबर हो। फिर हमने यहाँ पर बात की एक कालब स्क्यू सिमेट्रिक कहलाता है। कब कहलाता है? जब ए का मक्ता जो है वो माइनस ए के बराबर हो। साथ बेटा एक और किस्म होती है हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स, उसके हवाले से वो क्या होता है बेटा? हम बात कर रहे थे सिंगुलर मैट्रिक्स जिसे उर्दू में नादिर कालब कहते हैं। इसकी क्या डेफिनेशन होती है? इसकी डेफिनेशन होती है स्क्वायर मैट्रिक्स एम इज़ कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। होना मुरब्बी कालब ही चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स मैट्रिक्स है तो इसको कैपिटल से लिखेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स एम इज़ कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। कब कहलाता है? इफ़ द डिटर्मिनेंट ऑफ m is equal to 0 m is equal to 0 square matrix m is called singular matrix if the determinant of m is equal to 0। उर्दू में इसकी क्या तारीफ बनेगी? एक मुरब्बी कालब नादिर कालब कहलाता है। कब कहलाता है? जब उसका मक्ता जो हो वो सिफर के बराबर हो। फर्ज़ किया हमारे पास एक कालब था m और इसका मक्ता जो है वो सिफर के बराबर है, तब ये क्या कहलाता है? सिंगुलर